हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर का अपना अगला चैप्टर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है बॉडी में, जिसके द्वारा जो हृदय है उसके द्वारा वाहिनी के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड का संचरण किया जाता है और इस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है ताकि श्वसन क्रिया हो सके और भोजन का ऑक्सीकरण हो सके। और इसके अलावा जो उपयोगी भोजन के पाचन के पश्चात जो उपयोगी अवशोषित पदार्थ हुए हैं उनका भी सभी अंगों तक कोशिकाओं तक परिसंचरण किया जा सके। What is the circulatory system? Circulatory system carries blood and dissolved substances to and from different places in the body. ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो रक्त है और रक्त में घुले जो पदार्थ हैं उनका शरीर के विभिन्न भागों में संचरण किया जाता है। हार्ट हैज द जॉब ऑफ पंपिंग दीज थिंग्स अराउंड द बॉडी। तो ये जो पंप करने का काम है ब्लड को किसके द्वारा होगा? हृदय के द्वारा। तो हृदय और जो इसकी वाहिनी है, रुधिर वाहिनियां, वो मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। हार्ट पंप्स ब्लड एंड सबस्टांसेस अराउंड द बॉडी इन ट्यूब्स। हृदय के द्वारा जो ब्लड है वो ट्यूब्स के माध्यम से संचरित होता है, जिनको अपन ब्लड वेसल्स कहते हैं, रुधिर वाहिनियां कहते हैं। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स टुगेदर क्या बनाते हैं? मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। एक सामान्य हृदय की संरचना है। तो इसमें हम देखते हैं मानव हृदय जो 4 कक्षों में बंटा है। आलिंद, 2 आलिंद है दाएं बाएं और 2 नीले, दाएं और बाएं नीले होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दायां आलिंद दायां नीले और बायां आलिंद और बायां नीले। और जो शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर है, ठीक है, वो शिराओं के माध्यम से, एक तो होती है एंटीरियर वेना कोवा, एक होती है पोस्टीरियर वेना कोवा, जो है उनके द्वारा आलिंद में लाया जाता है और यहाँ से फिर शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में जाएगा। फुफ्फुस के द्वारा वापस जो पल्मोनरी वेन है उसके द्वारा बाएं भाग में आएगा ब्लड, और बाएं भाग से फिर जो महाधमनी है उसके द्वारा फिर वो महाधमनी छोटी धमनी में बढ़ जाती है आगे जाकर के, और पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर वो प्रवाहित किया जाता है। अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो उसका दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि जब पूरी बॉडी में इसका ब्लड का एक साइकिल होगा तो उसमें ब्लड है वो एक चक्कर में हृदय से 2 बार गुजरेगा। एक बार पूरे शरीर से आएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से शुद्ध होकर के फिर वापस हृदय में आएगा, फिर शरीर के अंगों में जाएगा। तो एक साइकिल पुराने में जो ब्लड है वो 2 बार हृदय से गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो ये राइट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हृदय का जो दायां भाग है इसमें डीऑक्सीजनेटेड है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज्यादा है, अशुद्ध रुधिर इसको ऊपर कह सकते हैं। और जो बायां भाग है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये एक जनरल लेआउट है किस प्रकार से जो ब्लड है बॉडी सेल्स के द्वारा सभी अंगों से शिराओं के माध्यम से दाएं भाग में आएगा, फिर यहाँ से शुद्ध होने के लिए लंग्स फेफड़ों में जाएगा, वहाँ पर श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन आई है वो इसमें डिसोल्व हो जाएगी, ब्लड का शुद्धिकरण होगा और वापस ब्लड जो है बाएं भाग में आएगा। बाएं भाग से फिर धीरे धीरे महाधमनी के माध्यम से सभी कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। तो एक जनरल ये सर्कुलेशन है इस ब्लड का। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे जो लोअर पार्ट है किडनी, लेग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, ठीक है, इनको इन्फीरियर वेना कवा जो है सिराएं जो है वो ले जाती है, और जो हेड वाला पार्ट है चेस्ट वगैरह वहाँ से जो सुपीरियर वेना कवा है वो ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को राइट साइड में लेके आती है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो है लंग्स में जाएगा शुद्ध होने के लिए, और वापस पल्मोनरी वीन के द्वारा बाएं भाग में आएगा,
जहाँ पर ओर्टा के माध्यम से शरीर के सभी भागों को ब्लड पहुंचाया जाता है। तो ऐसे सभी जो धमनियाँ है उसमें शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें अशुद्ध रुधिर होगा, और सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर है, लेकिन जो पल्मोनरी वीन है उसमें शुद्ध रुधिर होगा, जो लंग से हार्ट की ओर आती है। ठीक है, ये भी वही लेआउट है। वीन्स जो है वो अशुद्ध रुधिर लेके आ रही हेड एंड बॉडी से, ये नीचे वाले जो सभी अंगों से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम आ रहा है। फिर राइट एट्रियम और जो लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इसी प्रकार से जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल उसके बीच में भी वाल्व होता है, जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। दोनों वाल्व पाए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ ये वेंट्रिकल से ओल्टा में जाएगा वहाँ भी वाल्व होते हैं, जिनको सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। इसी प्रकार से जो महाशिरा लेके आती है इसमें एट्रियम में, वहाँ पर भी वाल्व है, तो उनको भी सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। तो दो प्रकार के वाल्व होते हैं, सेमिलुनर वाल्व है और एक ये आली दो नीले के बीच में। दाएं भाग में वो ट्राइकस्पिड है और बाएं भाग में वो बाइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं, वापस ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने में को रोकने का काम करते हैं। उसके बाद में है कैपिलरीज, जो आर्टरीज है, वीन्स है, वो और छोटी छोटी ब्रांचेज में बनती होती है, जिनको अपन कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज और आगे जाके सेल्स में कैपिलरी बन जाती है, जो शुद्ध रुधिर को पहुंचाती है, और वापस वो जब अशुद्ध रुधिर को लेके आती है तो वो वीन्स का निर्माण करती है। ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो इस राइट साइड में। द हार्ट बीट बिगिंस व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड ब्लड फ्लोज इनटू द एट्रिया। हार्ट बीट कब स्टार्ट होता है, जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होगी और ब्लड कहाँ आ जाएगा, ब्लड जो शरीर से आ जाएगा एट्रिया यानी आलिंद में आ जाएगा। एट्रिया जो आलिंद है वो उसमें संकुचन होता है और वाल खुल जाते हैं, तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। उसके बाद में वाल क्लोज हो जाते हैं टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड, यानी ताकि ब्लड वापस बैकवर्ड दिशा में नहीं जा सके। उसके बाद में जो वेंट्रिकल्स होते हैं नीले होते हैं, उनमें संकुचन होता है, तो नीले संकुचन होने से ब्लड जो है बॉडी में फ्लो हो जाएगा। एट द सेम टाइम द एट्री आर रिलैक्सिंग, जब इनमें नीलियों में संकुचन होगा तो आलिंद क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स जो है वो तीन प्रकार की हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। धमनियाँ, शिराएं और कैपिलरीज। एक सिंपल आर्टरीज का डायग्राम है, इसमें 3 लेयर्स हैं और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है, ताकि लचीली होती है, स्ट्रेच कर सकती है प्रेशर में, और थिक मसल्स में पाई जाती है। इसी प्रकार से वीन की स्ट्रक्चर है। वीन्स भी क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, विच एक्ट टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, जो वापस बैकवर्ड या गलत दिशा में जाने से इसको रोका जाता है, ब्लड को। इसमें वाल्व पाए जाते हैं। ये कैपिलरीज है। द एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड अदर बॉडी सेल्स, जो ठीक है ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन या पोषक पदार्थ पहुंचा दिए जाते हैं और वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है वो वेन्स के माध्यम से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ब्लड है, ब्लड के भी जो मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और इसमें सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है, जिसमें कई सारे पोषक पदार्थ हैं और एंटीबॉडीज वगैरह पाए जाते हैं। और जो सेल्स होती हैं, सेलुलर कॉर्पस्कुलर जो पार्ट है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनमें पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एंड देन प्लाज्मा, ये मुख्य पार्ट है ब्लड के। आरबीसी जो विदाउट न्यूक्लियस होती है मेमल्स में, एक दो पात को छोड़कर बाइकॉन्केव होती है, और इनमें श्वसन वर्णक कौन सा है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल रंग की होती है। और हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है।
हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है वो बाउंड होकर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। डब्ल्यूबीसीज मुख्य रूप से रोगाणु से लड़ने में सहायक हैं। इनमें मुख्य रूप से जो लिम्फोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं जो अपने जर्म से शरीर की सुरक्षा प्रदान करती हैं। लिम्फोसाइट्स जैसे टी लिम्फोसाइट से बी लिम्फोसाइट से आगे जाकर डिवाइड होती हैं और एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और मैक्रोफेजेस होती हैं वो सीधे ही फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तीसरा जो पार्ट वो प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग में काम आती है। ब्लड का थक्का बनाने में जब किसी पर चोट लग जाती है, रक्त बहना शुरू होता है, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स के द्वारा जो फाइब्रोजिन प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में बदल दिया जाता है और एक जालक नुमा संरचना निर्माण होता है जिसमें रक्त कणिकाएं अटक जाती है और ब्लड का थक्का बन जाता है, ब्लड बहना रुक जाता है। प्लाज्मा ये एक सेंट्रीफ्यूज्ड किया हुआ ब्लड है जिसमें सबसे ऊपर अपन देख रहे हैं प्लाज्मा है। फिर ये बफी कोट है वो डब्ल्यूबीसी और बाकी आरबीसी है। तो प्लाज्मा पानी जैसा तरल भाग है जिसके अंतर्गत कई सारे पदार्थ से पाए जाते हैं। मिनरल्स हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, हार्मोन सभी इस प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी अपने ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम की। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।